तो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और इस वीडियो में मैं आपको कोई गाइड नहीं करने वाला हूँ। बस एक भाई है अपने, नकुल ग्रोवर, और लिमिटलेस लिटरेचर के नाम से वो चैनल चलाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई है मेरे बारे में रिस्पॉन्स के तौर पे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जेआरएफ पे ही फोकस करना है, आपने नेट पीएचडी पे आपने कोई फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ जेआरएफ ही हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, नेट, सिर्फ नेट निकाल के ही भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो नकुल भाई, पहले सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूँगा आपको कि आपने ये वीडियो बनाई। मुझे आपने इतना इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि मैं एक बहुत बहुत सच बताऊँ तो एक बहुत आम आदमी लगता हूँ, और आपने मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझा कि मेरे बारे में आपने वीडियो बनाई। और मुझे आपने इतना एप्रिशिएट भी किया। आप हमेशा मुझे एप्रिशिएट करते रहते हो, पहले भी आपने किया है, और मैंने भी आपको ग्रो होते हुए देखा है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स थे, तब से लेकर मैंने भी आपको ग्रो होते हुए देखा है, और आप बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हो। उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी आगे जाओगे। खैर, मेरे माथे पे तो जवानी आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंग्लिश लिटरेचर का ना बुजुर्ग हो गया हूँ अब। काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। हालांकि उम्र इतनी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ। बहुत मेहनत की यूट्यूब पे यहाँ तक पहुँचने के लिए। हालांकि अभी मैं कहीं भी नहीं पहुँचा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पहुँचा हूँ और मेरा चैनल कहीं पहुँचा है। हाँ, लाइफ में मैं शायद बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ गया हूँ। खैर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि जेआरएफ ही सिर्फ हमारा गोल नहीं होना चाहिए। मेरी इस बात से डिसएग्री करते हो, और आपने लिखा कि ये रिस्पॉन्स है। मुझे नहीं लगता कि आप ये मुझे कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो। मुझे तो मोर ओवर ये लगता है कि ये आप जो बात बोल रहे हो वही बात मैंने भी बोली है। हम दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं। तो ये कोई रिस्पॉन्स वगैरह रिप्लाई कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डिस्कशन है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इससे डिस्कशन का जो मुद्दा है, वो मतलब डिस्कशन के स्कोप्स हमारे पास आते हैं, है ना। तो मेन डिस्कशन ये है कि जो मैंने ये बात कही थी कि आपको सिर्फ जेआरएफ पर ही फोकस करना है, पीएचडी, ओनली पीएचडी आपने क्वालिफाई किया है तो उसको आपने सेलिब्रेट नहीं करना है। वो मेरा कंटेक्स्ट ये था कि हमारा जो टारगेट है ना, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कहा है कि जेआरएफ ही सब कुछ नहीं है। ये बात मैंने एक वीडियो में कही है, अगर आपको याद हो, आपने देखी हो। मैंने उसमें कहा है कि जेआरएफ वाले, ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं मैंने जो जेआरएफ है, लेकिन इंग्लिश में एक बात बोलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। स्पेलिंग्स वो गलत लिख रहे हैं उन बुक्स की जो वो पढ़ चुके हैं, या फिर जो वर्ल्ड फेमस बुक्स है इंग्लिश लिटरेचर की जो हम पढ़ते हैं। तो जेआरएफ को इंटेलिजेंस का कोई ऐसा पैरामीटर ना समझा जाए। ये बात मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी की हुई है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ नए बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहा था कि जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, जो नेट निकालना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आप फोकस सिर्फ जेआरएफ पर रखो। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि वो एक अम्ब्रेला टर्म है एक हिसाब से। आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो गए, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाएगी 5 साल के लिए। हालांकि तो जेआरएफ जो है फुल पैकेज है। ओनली पीएचडी एक मेरा जूनियर कहूँगा स्टूडेंट भी रहा है। तो मैंने किसी का स्टेटस देखा, उस ऐसी किसी स्टूडेंट का, कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग ओनली पीएचडी नेट, जो भी है। तो मैंने उसी को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई कि आप सिर्फ, अभी तो चलो ये है कि अभी बहुत कम बच्चे पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, तो अभी मेरिट भी इसी के आधार पे बननी है, नेट में जो आपने स्कोर किया है, ओनली पीएचडी जो आपने क्वालिफाई किया है। लेकिन आप देखोगे कि 1-2 साल बाद ना हर कोई ये ओनली पीएचडी वाला पर्चा हाथ में लेके घूम रहा होगा। फिर आप लोग कहाँ जाओगे? फिर आप सोचो कि आपका कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, है ना। हर किसी के पास नेट ओनली पीएचडी वाला पर्चा पड़ा हुआ है। कितने लोगों को एडमिशन दे देगी यूनिवर्सिटी? सीट्स तो उतनी ही है ना, है ना। तो वो बात आप समझो। उसी के लिए मैंने कहा था कि अगर आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई करते हो नेट के पेपर में, तो उसको सेलिब्रेट मत करो। वो आपकी सक्सेस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। मैं नकुल भाई के भी जो आपका ओपिनियन है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, वही बात मैं बोल चुका हूँ एक वीडियो में। आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपने एक मौका दिया कि हम इस पे थोड़ा और डिस्कस कर सकें, है ना। तो जेआरएफ, दूसरा ये है ना कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने लाइफ में हर वो चीज़ जो मैंने चाही वो पाई, है ना। मैंने चाहा कि मेरी एमए में एडमिशन हो जाए सबसे पहले तो, यूनिवर्सिटी में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि हिमाचल की सबसे बेस्ट जगह है पढ़ाई करने के लिए। हिमाचल क्या मैं कहता हूँ, बाकी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं गया हूँ, माहौल देखा है। जो माहौल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का है, वो मुझे कहीं नहीं मिला।
हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, पर पता नहीं, मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। आप कभी आओ तो विज़िट ज़रूर करें, आपको एहसास होगा इस बात का। तो पहले तो ये था कि यार एडमिशन हो जाए, हो गई। फिर था कि यार टॉप करना है, क्योंकि मैं पहले बहुत मस्ती वाला आदमी था। आपको मेरी बातों से लगता भी होगा कि ये बड़ा, कभी-कभी तो लगता होगा फुकरा टाइप है जिस हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल्स देता था अपने लेक्चर्स में। अभी भी लगता होगा, ख़ैर अच्छी बात है, लगना चाहिए, जो जिसको लगे वो लगना चाहिए, मज़ा आता है अलग-अलग ओपिनियन सुनकर, देखकर और लोगों को मतलब कन्फ्यूज़ करके ना मैं बड़ा मज़ा आता है। ख़ैर वापिस आते हैं, मैं मेन मुद्दों से भटक जाता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं पढ़ाते हुए भी क्लास में कई बार ऐसे मुद्दों से भटक जाता हूँ, मैं फिर बच्चों को बोलता हूँ कि यार बताओ हम किस बारे में बात कर रहे थे? और बच्चे फिर मेरे को याद दिलाते हैं कि सर हम ये पढ़ रहे थे ठीक है? तो मैं उनको वापस लेकर आता हूँ उस डोमेन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी चाहा, फिर मैंने टॉप करने का चाहा, मैंने किया, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहा, मैं वो भी बना। फिर मैंने नेट निकालना चाहा, मैंने नेट भी क्वालीफाई किया। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ था, वहाँ भी मैंने टॉपर बनना चाहा, वहाँ भी मैं बैक टू बैक टॉप करता था क्लास में। उसके बाद मैंने ये सोचा मैंने सेट भी क्वालीफाई करना है, मैंने सेट भी 4th रैंक के साथ क्वालीफाई किया। फिर मैंने सोचा मैंने एमफ़िल भी करनी है, एमफ़िल में भी मैं टॉपर था तो 3rd रैंक, लेकिन कुछ वजहों से मैं टॉपर कंसीडर किया गया और मुझे एचपीयू जेआरएफ की फेलोशिप भी मिली। मैंने 1 साल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एमए के बच्चों को पढ़ाया भी, जब मैं 22 साल का था। और फिर मैंने सोचा कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी मैंने जॉब की। आईसीड्यूल में मैंने पीसीपीज़ हेल्ड होती थी, वहाँ पे मैंने लेक्चर्स लिए, यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स बनाना शुरू किए। फिर मेरा ये था कि मैंने पीएचडी भी करनी है, कई जगह अप्लाई किया, कई जगह इंटरव्यूज़ दिए। पीएचडी एंट्रेंस में मैंने टॉप किया, उसमें मैंने सीट ली, अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैंने बनना चाहा, मैं वो भी बन गया, उसमें भी मेरा ठीक रहा सब कुछ। तो मुद्दा ये था कि मैं लाइफ़ में हर जो बेहतर थी, किसी एक डोमेन में चीज़, उसको अचीव करना चाहता था और मैंने किया भी। लेकिन हमेशा से मेरा गोल जेआरएफ था, हमेशा की तरह कि मैं टारगेट बड़ा रखूँगा तो छोटा तो अचीव हो ही जाएगा। लेकिन मेरा जेआरएफ होता नहीं था हर बार। मैं बता दूँ 11 अटेम्प्ट्स मैंने नेट के दिए और 6 बार मैंने नेट क्वालीफाई किया बैक टू बैक। वही जेआरएफ करना चाहता था, नहीं हो पाया। लास्ट में फिर ये चीज़ समझ आई, मतलब मेन मुद्दा मेरा ये था कि मैंने जब हर चीज़ अचीव की है, तो साला जेआरएफ भी ऐसा क्या है जो साला मुझसे नहीं हो रहा है ना? लेकिन जो चीज़ किस्मत में नहीं होती है ना, वो नहीं होती है। आप जो मर्ज़ी कर लो, जो नहीं होती है, नहीं होती है। तो मेरे मन में सिर्फ़ ये था, क्योंकि हमारी फ़ील्ड में सबसे बड़ा टेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जो मैं मानता हूँ पर्सनली, वो जेआरएफ है। नेट का एग्ज़ाम है ना, जो सब लोग कम्पीट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, है ना? तो नेट में भी जो और टॉप में आ रहे, तो मेरे लिए पर्सनली वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है, तो मैं शायद खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान मानता और इंटेलिजेंट भी मानता। भगवान घमंड कभी नहीं किया किसी भी चीज़ का। ठीक है, मैंने अचीव किया और मैं ये मानता हूँ कि इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना कि मैं ये सब करूँ, तो मैंने किया, मैंने मेहनत की। बहुत सारे वो जो मेहनत की उसके जो आज हेल्थ इश्यूज़ है वो भी मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना है कि मैंने एफर्ट्स किए और मेरे को मिला, जो मैं डिज़र्व करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि मैं जेआरएफ डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि हर जगह मैं टॉप पे होता था, तो मेरे को लगता था यार जेआरएफ मेरा है, मेरे को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा साला? लेकिन वो जेआरएफ ही है जो बस एक रहेगी। पर ये है ना कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मज़ा देती है। तो वो अधूरी ख्वाहिश मेरी आज भी है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है जब से मैं जॉब में लगा कि यार जेआरएफ के पीछे मैंने ऐसे ही अपना शरीर खराब किया। अगर मैं जेआरएफ की इतनी तैयारी करता ही ना, आराम से अपना चिल रहता, तो मेरी आज जो हेल्थ है या फिर जो मेरी कैपेसिटी है अब पढ़ने की या पढ़ाने की, वो शायद बहुत अच्छी रहती। लेकिन तब ऐसा भी हो सकता था कि क्या पता मेरी जॉब ही ना लगती। मेरे को रिटर्न में हेल्प इसीलिए हुई क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ा, बार-बार पढ़ा, बार-बार पढ़ा, नया भी पढ़ा, पुराना भी पढ़ा, पढ़ाया भी यूट्यूब पे साथ-साथ, बहुत कुछ किया। सोशल मीडिया पे आपने दद्दू की वीडियो की मेरी बात की, वो भी मैंने बनाई। मेरे बहुत सारे एक्ट्स इस तरह के मैंने किए, अजीब-अजीब। आज मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, अरे मैं क्या बंदा था। ठीक है, लेकिन जो भी बंदा था उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बंदा था मैं, ठीक है, लोगों को बड़ा पसंद आता था मैं। और ये मल्टीटास्कर नाम मेरे को लोगों ने ही दिया था। दाना तो मेरा नाम स्कूल में ही पड़ गया था खैर, है ना? तो डिस्कशन बहुत अच्छा हो गया। तो मेन मेरा पॉइंट यही था कि जेआरएफ की आप मन में इसीलिए रखो क्योंकि बड़ा गोल हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, छोटे-मोटे तो हो जाते हैं। फिर ये नेट, पीएचडी इसको छोटा समझो। जेआरएफ, 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 ठीक है? जेआरएफ की आड़ में सब कुछ हो जाएगा। अब लास्ट में कोई पहाड़ी है, आप उसकी तरफ देखोगे यार उस लास्ट वाली पहाड़ी में मैंने पहुँचना है, तो ऑब्वियसली जो रास्ते में पहाड़ी आएगी उनको तो आप ऐसे ही लांघ जाओगे।
उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए। तो रास्ते की जो पहाड़ियाँ ये है आपका ओनली पीएचडी, नेट, ठीक है? तो सबसे लास्ट की पहाड़ी जो है वो जेआरएफ है। लास्ट की पहाड़ी पे नज़र रखोगे तो बीच की पहाड़ियाँ कवर हो जाएगी, है ना? तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि जेआरएफ भी कुछ नहीं है, 5 साल के लिए पैसा मिलना है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जॉब परमानेंट है, जॉब तो आपको सेट से भी मिल जाएगी। जॉब ही करनी है तो सेट कर लो भाई, नेट कर लो और चले जाओ जॉब में, अगर आपको जॉब ही करनी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में और एक एग्जाम्पल सेट करना है आने वाली जनरेशन के लिए, तो जो उस फील्ड में सबसे बड़ा है ना, सबसे लास्ट वाली पहाड़ी है ना, वहां पहुंच के दिखाओ। मेरा सिर्फ मुद्दा यही था, है ना? और अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब जेआरएफ मेरा हो भी जाता तो जॉब लगते ही वो बिल्कुल अवॉइड हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर वही बात है जो आपने भी कही, नकुल भाई ने भी कही, कि कम उम्र है तो लगे रहो, ज्यादा उम्र है तो नेट सेट करके अपना जॉब का सोचो, ठीक है? तो मैंने यही बात आपसे करनी थी। बाकी नकुल भाई ने कहा यूट्यूब चैनल आप भी आपका हैक हुआ था, उससे मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले मेरा भी हैक हुआ था, मेरा जीमेल हैक हो गया था पूरा। हालांकि मैंने बताया नहीं, कोई कहीं मैंने शो नहीं किया, और मैं रिकवर कर भी लिया, जैसे भी किया कर लिया, है ना? तो बाकी नकुल भाई आप हमेशा अप्रिशिएट करते हो, मैं आपकी इस अप्रिसिएशन को अप्रिशिएट करता हूँ। और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मुझसे तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये टाइम है, आपके पास वो एनर्जी बची है, क्योंकि आपने सिर्फ नेट करके आप संतुष्ट हो गए और आपने जॉब भी शुरू कर दी, अपने अब यूट्यूब चैनल भी आप चला रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनली हर चीज़ कर रहे हैं ना। मेरे पास मैंने मल्टीटास्किंग की एक्चुअली। मैं हर फील्ड में कूदा, पॉलिटिक्स में मैं कूदा, बाइक का रेसर मैं रह चुका हूँ और बाइक रैलीज में मैं जाता था, और पेंटिंग मैं करता था, पोइट्री शायरी में मैं घुसा, पढ़ाई में तो खैर मैं बड़ा लेट आया, मैं कई चीज़ों में घुसा, कई चीज़ें तो ऐसी जो मैं बता भी नहीं सकता अभी ठीक है? तो मैंने मल्टीटास्किंग की यार, मैंने अपनी लाइफ का जो है होता है ना एक निचोड़, वो चूस लिया है। मतलब जब आप पनीर को ऐसे निचोड़ते हो ना, निचोड़ते हो, लास्ट में जो बचता है ना वो सूखा, वो हो गया हूँ मैं अब, ठीक है? तो मैंने जो करना था कर लिया, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। अभी जितना मेरे से होगा मैं करूँगा, आने वाले टाइम में पता नहीं अभी क्या-क्या करना बाकी है, भगवान ने क्या-क्या करवाना होगा, भगवान ही जाने क्या-क्या करवाना होगा उसने, है ना? तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग ग्रो करें, और आप जैसे और भी कई यूट्यूबर्स हैं जो अब आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरी वीडियो से बेनिफिट हो पा रहे हो। मेरे को उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतनी बड़ी जगह तक पहुँच जाऊँगा कि लोग मेरे को इतना मानेंगे। हालाँकि आज भी नहीं लगता है मेरे को कि मैं कोई इतना कुछ मैंने किया है। लेकिन अगर आप सच में ही मेरे एप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे एफर्ट्स इतने अच्छे, मेरा कंट्रीब्यूशन अगर सच में ही मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, मैं तुच्छ सा प्राणी हूँ, दाना, दाना क्या होता है? छोटा बीज, बीज, सीड। एक दाने की वजह से अगर आप इतना उठ रहे हो, तो मुझे बहुत खुश है ये दाना बनकर, ठीक है? तो अच्छी बात है ना? बाकी नकुल भाई मिलेंगे कभी ज़रूर, आप शिमला आओ, हिमाचल आओ कभी तो ज़रूर हमें याद करें आप, है ना? और ज़रूर कभी बैठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है? और ऐसे अगर बाकी यूट्यूबर्स भी ऐसी अच्छी बात करें ना, एक कंपटीशन की भावना को छोड़ के ऐसी अच्छी बात करें ना, बैठेंगे। एक पोएम हम पढ़ते हैं, अब उसका मैं अभी तो टाइटल भूल रहा हूँ, तो उसमें 2 फौजी होते हैं ना, तो वो शायद थॉमस हार्डी ने लिखी है ये। तो फौजी वो एक दूसरे को मार रहे बॉर्डर पे, लेकिन वो एक फौजी ये सोच रहा है कि यार साला अगर हम इस बॉर्डर की बजाय कहीं किसी बार में मिले होते तो अभी तो खड़के कलासी, अभी तो गिलास खड़क रहे होते पौआ, ठीक है? तो उसमें हम अभी इस टाइम दारू पी रहे होते बैठ के और एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे होते और हम आंसू से अपने रुमाल भिगा रहे होते। लेकिन ये क्या मजबूरी है कि आज हमें मिलना पड़ रहा है इस बॉर्डर पे, ठीक है? और इस बॉर्डर पे जहां पे मेरा और उसका कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी किसी और की है, लड़ हम रहे हैं, मर हम रहे हैं, और उसने उसको मार भी दिया अगले बंदे को। फिर वो ये सोच रहा है कि अगर हम बैटलफील्ड की जगह कहीं और मिले होते तो शायद हमने 2 पैग लगाई होती, बढ़िया जी भर के बातें की होती, है ना? तो वही वाली बात है, अगर बाकी यूट्यूबर्स भी ये चीज़ दिखाएँ, बच्चों को लूटना बंद करें और थोड़ा-सा एक दूसरे को एप्रिशिएट करना शुरू करें, एक टीम की तरह काम करें, ये इंडिया हमारा है, इंडिया के बच्चे हमारे हैं, ठीक है? जो भई इसको देख रहा है वीडियो को, ये सब हमारे यार, हम खुद यहाँ से उठे हैं जहाँ से अब बच्चे शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का बहुत अच्छी बात है, आपने इस तरह के जो भी है, उसको वर्ड नहीं आ रहा, उसको आपने प्रमोट किया, मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है? तो ठीक है फिर, यही बात मैंने करनी थी कि मेरे को अपनी लाइफ में बेस्ट को अचीव करना था हमेशा से। वो मूवी देखी है आपने खिलजी वाली? जिसमें बोलता है कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है ना? तो मैं वो खिलजी वाला
मैं खिली हूँ। ठीक है, रात के 11 बजने वाले हैं। ठीक है, मैं अब साइन आउट करता हूँ। ठीक है, ओके बाय। अगर लास्ट में मैं बिजनेस की बात करता हूँ, नोट्स लेने हैं आपने, लोग 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार में अपने कोर्स बेच रहे हैं। मेरा कोर्स आपने सिर्फ 2000 से भी कम में लेना है, वो भी 80% सिलेबस जिसमें कवर हो रहे टॉपिक्स में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मेरा वहाँ है, चैनल का भी, पर्सनल भी। मेरे को मैसेज करके आप बात कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को तेज कर सकते हो। पेपर 1 की बुक्स अगर आपने ऑर्डर करनी है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पेपर 1 की बुक्स ऑर्डर कर लो, काफ़ी अच्छी है, नुकसान कोई नहीं होगा उससे, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, और पेपर 2 के नोट्स लेने तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, या जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वहाँ पे जाके उनको बाय कर लो। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, इतना वैल्यूएबल कहीं नहीं मिलेगा। दिल दिख रहा है, दिल मेरा नहीं दिखेगा इसमें। दिल को उतारा है मैंने उन नोट्स में। ठीक है, अपने दिल की कई बातें की बीच बीच में मैंने, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि क्या है उसमें। ठीक है, और जो पढ़ के क्वालिफाई कर चुके हैं उनको पता है वो क्या चीज़ है, बवाल है वो, बवाल। चलो ठीक है, मैंने मूड ज़्यादा ही खराब कर दिया। ठीक है, ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, मज़े करो यार।